चुना है ना, रक्षाबंधन का दिन। ये किस तरह की मानसिकता है उन्नति? इतनी निर्मम, इतनी क्रूर कोई कैसे हो सकती है? और सच बताओ, ये ध्रुव की बात ही नहीं है। ध्रुव का इससे कोई लेना देना नहीं है। रीत तुझसे बदला लेना चाहती थी, तेरा अपमान करना चाहती थी, और मुझे लगता है उसने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसने अपने आप को आटा साठा वाली प्रथा के रिश्ते से मुक्त कराया, ताकि कभी अगर तेरा और ध्रुव का तलाक हो तो राघव और रीत के रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। देखा, आज तू और ध्रुव अलग हो गए, लेकिन राघव और रीत साथ है। तेरी बुआ होने के नाते मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू इस रीत रिपोर्टर को जीतने मत दे। बचा ले, अपने भाई बहन के रिश्ते को बचा ले, अपने परिवार को बचा ले उन्नति बिटिया, वरना तो सब कुछ खो देगी। रीत का जादू राघव पर ऐसा चला हुआ है ना कि वो अपना रुतबा, अपनी पहचान, सब कुछ भूल रहा है। सब कुछ उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। लेकिन सबसे पहले तू खुद को बचा, अपने आप को समेट उन्नति बिटिया। खुद को इतना मजबूत बना कि वो रीत रिपोर्टर चाहे अपनी कितनी भी शक्ति लगा ले, कितनी भी अकल लगा ले, दिल में वो रखी बैठी थी ध्रुव के लिए। आज वो शायद मुझसे गुस्सा है, नाराज है, उसके मन में मेरे लिए नफरत भरी हुई है, लेकिन कल उसको समझ में आएगा कि मैंने उसे उस जुनून से आजाद किया है जो उसे पल पल अंधेरी खाई में धकेल रहा था। मैं उसे महंगे महंगे तोहफे देता रहा, उसके सब शौक पूरा करता रहा। मुझे लगा मैं अच्छा भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूं, लेकिन इस सब में ये नहीं समझ पाया कि ये चीजें उसे अंदर से खोखला बना रही हैं, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता खत्म कर रहे हैं। रीत, आज जो हुआ मुझे उसकी खुशी नहीं है, लेकिन कोई पछतावा भी नहीं। अब उन्नी आगे क्या कदम उठाती है ये तय करेगा कि मैंने उसे जो तोहफा दिया है वो उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा है या सबसे बुरा। आपको पता है राघव, मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आप जैसे लाइफ पार्टनर मिला है, क्योंकि आप लाखों में नहीं, अब तो करोड़ों में एक है। नहीं रीत, आज रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथ में राखी नहीं है, तो मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता।
तुम ठीक हो? हाँ आप ठीक है? तुम इतनी ऊपर से गिरी कैसे? तुम तो मुझसे आराम से बात कर रही थी। ये क्या, तुम्हें चक्कर आया? तुम्हारा बीपी लो हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं, मैं मुझे याद नहीं है राघव। मैं आप बस इतना समझिए कि मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया था। नहीं, एक्चुअली किसी ने मुझे धक्का दिया था। तुम श्योर हो इस बात को लेके? मुझे पक्का तो नहीं पता, पर आप खुद ही सोचिए ना। मैं बजाय ये सब बातें करने के हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। रीत, तुम्हें चक्कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हारा पाँव फिसल गया होगा। पूनम बेटा, रीत को जरा अंदर ले जाओ और पानी वानी पिलाओ, जूस पिलाओ। ये सही नहीं है रीत। तुम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हो। पूनम भाभी, मैं ठीक हूँ और मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मिनट। मैं तो मंदिर में थी, दिया जला रही थी, साफ सफाई करा रही थी। कम से कम बुआ जी इस बात तो सच कह रही थी।